नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर एस यादव एक अनूठी पहल के साथ आपके बीच मौजूद हूँ। इस बच्चे को नाम है आकाश सैनी। ये 10th क्लास में पढ़ता है, अनाथ बच्चा है। इस बच्चे को मैंने गोद लिया है कि इसकी शिक्षा का पूरा प्रबंध मैं करूँगा और आपके बीच YouTube चैनल पर मैं आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो इस बच्चे को जो फ़ायदा होगा वो इस YouTube चैनल से जो भी प्राप्त होगा वो इस बच्चे के अकाउंट में जाएगा। तो चलिए एक अच्छे कार्य की शुरुआत आप भी हमारे साथ मिलकर कीजिए। और हम आज बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश भाग 3। इससे पहले वस्तुनिष्ठ के मैं 2 भाग लेके आ चुका हूँ, ये तीसरा भाग है। आपको PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र यादव श्रीयानी, डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेज, 2 चैनल हैं हमारे किसके, टेलीग्राम की, तो उस पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। लेकिन मित्रों एक बात है कि आप उस PDF को ऐसा ना हो, दुरुपयोग ना हो, क्योंकि उसकी आगे किताब बन के आने वाली है। तो मैं आपको किताब की PDF उपलब्ध करा रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसका आप ख्याल रखें, हम आपके लिए सदा समर्पित हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए तो इस तीसरे भाग का पहला क्वेश्चन है, जैसलमेर के निकटवर्ती शैलें किस काल की हैं? अजबगढ़ समूह, यायलो समूह, जुरासिक बालू का पत्थर, मालानी अग्नि चट्टान। तो ये जो है ये है क्या, जुरासिक बालू का पत्थर, जुरासिक बालू का पत्थर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता रामायण में धनवा शब्द का संदर्भ किससे लिया गया है? भगवत गीता रामायण में धनवा शब्द का संबंध किससे लिया गया है? चलिए हम देखते हैं। ये भगवत गीता रामायण में जो धनवा शब्द है, धनवा शब्द का अर्थ होता है मरुस्थल। धनवा का शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चा? हाँ, मरुस्थल। तो ये मरुभूमि से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। वैदिक स्थितियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग? तो राजस्थान का उत्तरी भाग। राजस्थान का उत्तरी भाग जो घग्गर का मैदान है जिसको हम कहते हैं योधे। क्या कहते हैं? योधे। योधे जनजाति यहाँ रहती थी, इसलिए इस भाग को योधे भाग कहा जाता है। और इसलिए क्या है कि ब्रह्मवर्त जो है वो योधे। ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में, तो ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में जो भाग है वो कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। और इसको योधे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाँ, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो घग्गर का मैदान है वर्तमान में, ये क्षेत्र योधे क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ योधे जनजाति रहती थी। कौन सी जाति रहती थी? हाँ, योधे जनजाति रहती थी। राजस्थान में किस शहर को मत्स्य नगर या फिश नगर कहा जाता है? ये मत सोचना यहाँ फिश सिटी, या ये मत सोचना कि यहाँ मछली ज़्यादा पैदा होती है। मत्स्य नगर कहा जाता है किसको? अलवर को। अलवर प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद का हिस्सा था। मत्स्य महाजनपद का हिस्सा होने के कारण ही इसको मत्स्य नगर या फिश सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का, दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसको थोड़ा सा वो करता हूं मैं बड़ा, बस इतना होगा मैक्सिमम। दिखाई दे रहा है क्या? वेरी गुड। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का
अरे यार, हाँ अब आएगा सही, ये देखो अब सही दिख गया। हाँ सर। ओके ओके ओके, बोल दिया करो जब सही नहीं दिखे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है? हाँ, विराटनगर। ये क्या है कि विराटनगर जो है ये बैराठ की राजधानी थी, और बैराठ ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, और ये बैराठ वर्तमान में बैराठ में। और ये जो है ये महाभारत में अज्ञातवास व्यतीत किया था किन्होंने? पांडवों ने, है ना। आज पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था, इसीलिए यहाँ बैराठ में अर्जुन डूंगरी है, भीम डूंगरी है ना। डूंगरियों का नाम भी अर्जुन भीम से है। और अगर बात करें अलवर में जाएं हम तो पांडुपोल है, वहाँ भी है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से ऐसा कौन सा जिला समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाता है? अब इसमें गंगानगर बाड़मेर, देखो हनुमानगढ़ गंगानगर तो हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाता, अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाता, राष्ट्रीय तो बनाता है। गंगानगर भी पाकिस्तान से लगता है, और किससे लगता है? पंजाब से लगता है। किससे लगता है? पंजाब से। और बाड़मेर गुजरात से लगता है और पाकिस्तान से लगते हैं, ये दोनों पाकिस्तान से लगते हैं ना, तो पाकिस्तान से भी लगते हैं, इसलिए ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। नेक्स्ट, ऐसे कौन से दो जिले हैं जो आपस में भी जुड़े हुए हैं और दो दो राज्यों की सीमा से लगते हैं? तो दो दो राज्यों की सीमा से केवल दो ही जिले हैं राजस्थान में पूरे में, भरतपुर और धौलपुर। ये भरतपुर और धौलपुर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में भी जुड़े हुए हैं। और ये धौलपुर तो किससे लगता है? यूपी और एमपी से, दोनों से लगता है। और भरतपुर किससे लगता है? भरतपुर लगता है हरियाणा से और यूपी से। समझ में आया? तो दो दो तो राज्यों से लगते हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। ये एकमात्र उदाहरण है ये भरतपुर धौलपुर का है। नेक्स्ट, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई के बीच कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। क्यों कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी शिलाना गांव से धौलपुर से लेकर कटरा तक जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। कटरा पड़ता है किसमें? जैसलमेर में। ये पड़ता है किसमें? धौलपुर में। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो ये हो गई। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर का कोना गांव है श्री गंगानगर में, और दक्षिण में जो बोरकुंड है बांसवाड़ा में। किसमें है? बांसवाड़ा में। इसकी लंबाई है 826। तो दोनों का अंतर जो है वो अंतर कितने किलोमीटर है? 43 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऐसा पाकिस्तान का एक जिला है जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको बोलते हैं, उससे नहीं लगता है? तो देखो आप, लायलपुर नहीं लगता है, खैरपुर, मीरपुर, बहावलपुर ये सब लगते हैं। तो पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से लगते हैं। कितने लगते हैं बेटा? 9 जिले लगते हैं, है ना, जिसमें 6 जिले सिंध प्रांत के हैं। पाकिस्तान में 2 प्रांत हैं जिनके जिले लगते हैं, एक पंजाब है और दूसरा सिंध है। समझ में आया? अब देखो, अब मानसिक चित्रण आप कैसे करोगे? खैर सिंध का उमर शुकुर घोटकर संग बनाता था, इसलिए पाकिस्तान के पंजाब रहीम बह गया। तो ये सारे के सारे जिले आ गए, यानी खैरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर, ठीक है, घोटकी, शुकुर, ये सारे जिले 6 जिले किस में हैं? सिंध में। अब पंजाब के कौन कौन से हैं? भावलपुर, भावलनगर, 2 तो बहा हो गया, एक रहीम यार खान। समझ में आया? तो आपको मानसिक चित्रण करना है। मानसिक चित्रण क्या करना है?
खैर सिंध का उमर शुक्र घोट कर संग बनाता था, इसलिए पाकिस्तानी पंजाब का रहीम बह गया। ऐसे माइंड में चित्रण करके याद करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं? तो अब तिरछी पड़ेंगी तो ये स्थिति आप देखेंगे कि ये ऊपर का हिस्सा है, ये गंगानगर है, तो गंगानगर में पड़ेंगी ना सबसे ज़्यादा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा तिरछापन जो रहेगा वो किस में रहेगा? गंगानगर में रहेगा। किस में रहेगा? गंगानगर। और सबसे सीधी बांसवाड़ा में पड़ेंगी। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की स्थिति विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 है क्या? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 826 है क्या? ये गलत है, क्योंकि ये उल्टी लिख दिया। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 है। ये भी सही है, 10% है। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 है, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। ये भी सही है। भर गया? और पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 100 द्वीपों का प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आपको थोड़ा सा चित्रण करना है बच्चा, इसमें कुछ भी नहीं है। आप लिखेंगे राजस्थान। क्या लिखेंगे? राजस्थान। 1 2 3 4 5, कितने से? 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? याद हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। कौन से 2 जिलों का समूह है जो 2-2 राज्यों की सीमा से लगता है? तो 2-2 राज्यों से भरतपुर धौलपुर लगता है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई। बांसवाड़ा धौलपुर लगता है, भरतपुर धौलपुर 2-2 राज्यों से लग गया। बांसवाड़ा धौलपुर भी 2-2 राज्यों से लग गया। बांसवाड़ा भरतपुर भी 2-2 राज्यों से लग गया। अब कौन सा नहीं लगता है ये पूछा है, तो कौन सा नहीं लगता है? गंगानगर और हनुमान। क्योंकि गंगानगर किससे लग गया बच्चा? पाकिस्तान से लग गया। किससे लग गया? पाकिस्तान से। ऐसे कौन से 2 जिलों का समूह है जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? यानी दूसरे देश से भी लगते हैं और दूसरे राज्य से भी लगते हैं। दूसरे देश से भी लगते हैं, दूसरे राज्य से भी लगते हैं। तो दूसरे देश से बाड़मेर लगता है, दूसरे राज्य से भी लगता है। गंगानगर दूसरे देश से भी, पाकिस्तान से भी लगता है, पंजाब से भी लगता है। तो ब उत्तर होगा इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं तथा मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से लगते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, 7 जिले हरियाणा से लगते हैं, हरियाणा से सही है। गुजरात से भी सही है। तो सारे कथन सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो कितने बनाते हैं? 23 जिले। कितने बनाते हैं? 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने जिले हैं जो किसी राज्य अथवा राष्ट्र की सीमा से नहीं लगते हैं? ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, इसको ऊपर करता हूँ। नहीं लगते हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। आपको थोड़ा सा चित्रण करना है बच्चा, थोड़ा सा चित्रण करोगे आपको याद होगा। एक बार बोलिए, अपना टोंक बुरा जिला है जो दोनों की सीमा से नहीं लगता। अपना टोंक बुरा जिला है जो दोनों की सीमा से नहीं लगता। यानी अजमेर, पाली, नागौर, अपना टोंक बुरा है यानी बूंदी, राजसमंद, जो जोधपुर दोनों की सीमा से नहीं लगता। दौसा, यानी राजस्थान के ये 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं, ये किसी सीमा से नहीं लगते। क्लियर? नेक्स्ट, 2-2 राज्यों की सीमा से लगने वाले कितने जिले हैं?
2, 4, 6, 8, कितने हैं? 4। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा से, भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, धौलपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से। ये 4 हैं। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? धौलपुर। जैसलमेर राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बच्चा? 11.22%। कितना प्रतिशत है? 11.22% है जैसलमेर। और ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 11.22%। और ये भी ध्यान रखना है कि ये धौलपुर से 12.61 गुना बड़ा है। सबसे छोटा धौलपुर है, सबसे बड़ा जैसलमेर है। तो जैसलमेर कितना गुना बड़ा है? 12.61 गुना बड़ा है। बूढ़ा पुष्कर, जायल, होकरा किस काल से संबंधित हैं? हाँ, पुरापाषाण युग से। हाँ। राजस्थान के किस जिले पर सूर्य लंबवत चमकता है? बताओ। कौन से? बांसवाड़ा। क्यों चमकता है भाई? क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ये बांसवाड़ा है और इससे कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? और कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। हाँ या ना? इसीलिए बांसवाड़ा के लोग काले ज्यादा होते हैं। क्यों? नेक्स्ट, राजस्थान में नए जिले बनने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले 27वां धौलपुर बना, फिर 12 दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रताप। बताओ कौन सा सही है? ऐ सही है। हाँ ठीक है, ये क्रम सही है। सबसे पहले धौलपुर 26, फिर ये 27, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32। क्यों? प्रतापगढ़ 33वां है। कहाँ गलती हो गई? ये 27वां है। अरे एक मिनट, अब फिर दोबारा से बताते हैं। 26 जिले थे मूल, 27वां ये, 28वां कौन सा? 12, 29वां, 30, 31, 32 और 33। ठीक है। समझ में आया? माइंड में चित्रण करना है। दोबारा राज करने दो प्रताप को। क्या बोलोगे? हाँ, दोबारा राज, हाँ, दोबारा राज का हक है प्रताप का। दोबारा राज का हक है प्रताप का। आप अकबर के सामने चले जाओ तो आप चिल्ला के क्या कहोगे? दोबारा राज है का हक है प्रताप का। दोबारा राज का हक है प्रताप का। यानी धौलपुर, 12, राजसमंद, कौन सा? राजसमंद, फिर हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। ये क्रम है इनका। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। माड किस जिले से? माड गाय की जो है वो जैसलमेर में प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है? हाँ, अल्लाह जिलाबाई प्रसिद्ध गायिका थी। कौन थी? अल्लाह जिलाबाई। नेक्स्ट, अजमेर का छोटा अजमेर को छठा, ये छोटा नहीं है भाई, छठा है ये थोड़ा सा करेक्शन है। ये क्या है? छठा है। 1987 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? हाँ, क्वेश्चन आंसर लिखना भूल गए क्या? कोई बात नहीं, 1987 पे टिक लगा लीजिए। आप लिख रहे हो ना? हाँ, लिखते जाओ। राजस्थान में बीड़ स्थानीय भाषा में क्या है? एक प्रकार का क्या है बच्चा? चारागाह है। क्या है ये? चारागाह। पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा लगने वाला जिला और सबसे कम लगने वाला जिला का क्रम क्या है? यानी सबसे ज़्यादा कौन सा लगेगा? जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर 228, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसा ही होगा। किस जिले में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है?
सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ है, यूँ यूँ कटा फटा हुआ है ना, इसीलिए झालावाड़ में सबसे है। निम्न में से किन दो जिलों की स्थलीय सीमा दो भागों में विभाजित है, यानी टूटी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ और अजमेर। चित्तौड़गढ़ में वो रावत भाटा वाला क्षेत्र इधर है ना, टूट के अलग। हाँ, तो चित्तौड़गढ़ और अजमेर। नेक्स्ट, रोजा भाकर शिखर कहाँ है? कहाँ है रोजा भाकर शिखर भाई बताओ? रोजा भाकर शिखर जो है जालोर में है। डग गंगधार उच्च भूमियाँ कहाँ अवस्थित हैं? ये अपने झालावाड़ में है, पठारी क्षेत्र है। निम्न सूचियों को मिलाइए, कौन सा असंगत है? बरखान बालू का स्तूप है, सही है। लाठी सीरीज भूगर्भ जल पट्टी है, सही है। पलाया झील सदाबहार झील है, ये गलत है। आबू पर्वत है, इंसलबर्ग काल का है, ये भी सही है, इंसलबर्ग, और ये गलत है। ये पलाया झील सदाबहार नहीं है, ये वर्षा के समय भर जाती है। कब भरती हैं? जिनको हम खडीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? खडीन। विंध्य का कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? किस प्रकार की? बालू का पत्थर से निर्मित है। करौली से निकलता है ना बालू का पत्थर। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? विंध्य की पहाड़ियों का। किसका हिस्सा है? विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है। कौन सी स्थलाकृति अरावली पर्वतमाला में नहीं है? लसाड़िया का पठार है, बोराट का है, गिरवा का है। तो इसमें मुकुंदरा का हड़ौती का पठारी क्षेत्र हो गया। महान भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है? तो महान भ्रंश है दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है। फिर उसके बाद में हड़ौती का पठार है। हड़ौती का पठार जो है वो कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। अरावली पर्वतमाला की जिंदोली सुरंग आपको पता ही है सबको, अलवर में है। और भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य जो पठार है वो कौन सा है? ऊपर माल का पठार।